lovely student, welcome back to my YouTube channel. This is Simranjeet Kaur and today you will get amazing knowledge regarding active passive voice. So ये पार्ट 2 है. आई होप कि आपने एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 1 देखा होगा बिकॉज उस पार्ट में हमने समझा था कि एक्टिव पैसिव जो वॉइस है उसका हमारी लाइफ में क्या रोल है, क्योंकि अभी तक हम ये सोच कर बैठे थे कि एक्टिव पैसिव वॉइस हमारे किसी काम के नहीं है, बट उस वीडियो में हमें पता चला कि एक्टिव पैसिव वॉइस तो बहुत काम की चीज़ है. तो वहाँ पे हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस कवर किए थे. अब हम पार्ट 2 में अपने कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस कंप्लीट करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. पहले मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी, इनको कन्वर्ट करने की, ट्रांसलेट करने की कोशिश करना और देखना आपका एंड सेंटेंस क्या बनता है. हमारा फर्स्ट सेंटेंस है जी, खाना बन रहा है. खाना बन रहा है, कीजिए इसको ट्रांसलेट. क्या किया ट्रांसलेट? द फूड इज कुकिंग. क्या ये सेंटेंस सही है? द फूड इज कुकिंग. अच्छा, अगर मैं बोलूँ मम्मी इज कुकिंग या राधा इज कुकिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि राधा खाना बना रही है या मम्मा खाना बना रही है. तो अगर आप बोल रहे हैं फूड इज कुकिंग, इसका मतलब खाना ही खुद को बना रहा है, खाना ही खाना बना रहा है. जब आपने बोला राधा इज कुकिंग तो राधा कुक कर रही है. फूड इज कुकिंग, इसका मतलब फूड कुक कर रहा है. तो इसका सेंटेंस क्या होगा आगे वीडियो में देखना. नेक्स्ट सेंटेंस, रूम साफ हो रहा है. रूम साफ हो रहा है, कीजिए ट्रांसलेट. क्या किया? द रूम इज क्लीनिंग. इसका मतलब रूम सफाई कर रहा है. अगर मैं बोलूँ आई एम क्लीनिंग तो इसका मतलब आई एम क्लीनिंग रूम, इसका मतलब मैं सफाई कर रही हूँ. अगर आप बोल रहे हैं रूम इज क्लीनिंग, इसका मतलब रूम सफाई कर रहा है. तो क्या ये सेंटेंस सही है? तो सही क्या है आगे सीखेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस बताइए, उसको मजबूर किया जा रहा है. उसको मजबूर किया जा रहा है. शी इज फोर्सिंग. क्या ये किया ट्रांसलेट आपने? शी इज फोर्सिंग, इसका मतलब तो वो मजबूर कर रही है. आपने तो सेंस ही चेंज कर दी. देखिए, अगर कोई काम हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब कि कोई काम चल रहा है. जब कोई काम चल रहा होता है और प्रेजेंट में लाइक आपके सामने कोई काम हो रहा है, प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, तो हम उसके साथ इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, क्योंकि वो काम चल रहा होता है. चाहे काम फ्यूचर में चल रहा है, चाहे काम पास्ट में चल रहा है और चाहे आपका काम है जो वो प्रेजेंट में चल रहा है, सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आते हैं. अब अगर मैं बोलूँ राधा खाना बना रही है, राधा खाना बना रही है, तो इसका आप कैसे ट्रांसलेट करोगे इस सेंटेंस को? पहले हमारा काम करने वाला पर्सन राधा, फिर उसके बाद राधा एक है तो इज, तो काम है हमारा कुकिंग. राधा इज कुकिंग, राधा करंटली खाना बना रही है. बट अगर मैं आपको बोलूँ कि खाना बन रहा है, जब कोई गेस्ट आता है हम उनको बोलते हैं आप थोड़ा सा बस बैठिए, खाना बन रहा है. हम नहीं बताना चाहते ना खाना कौन बना रहा है, हम सिंपली बोलना चाहते हैं खाना बन रहा है. तो जब आप बोलोगे खाना बन रहा है तो यहाँ पर काम करने वाला पर्सन एब्सेंट है. डूअर आपका, सब्जेक्ट आपका जिसने काम करना है वो नहीं है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे पैसिव वॉइस की. तो अगर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है और उसमें काम करने वाला एब्सेंट है तो वो हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा. और उसका रूल क्या आएगा? अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में टेंस है तो उसका रूल पैसिव वॉइस में जाकर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. तो रूल हमारा बनेगा इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी. आईएनजी क्यों आया? क्योंकि हमारा जो कॉन्टिन्यूस टेंस है वो कहता है भाई मेरी पहचान आईएनजी से है. मैं चाहे पास्ट में रहूँ, चाहे मैं फ्यूचर में रहूँ, चाहे प्रेजेंट में रहूँ, चाहे एक्टिव में रहूँ, चाहे पैसिव में रहूँ, मुझे तो आईएनजी चाहिए ही चाहिए. तो क्या हुआ? तो ये फैसला लिया गया कि हम बीइंग लगा देंगे. बीइंग,
BEING, तो साथ में ING आ जाएगा और जो हमारा टेंस है कॉन्टिन्यूस टेंस वो भी खुश हो जाएगा। अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की क्या पहचान है? वो कहता भाई मुझको प्यार है वर्ब की थर्ड फॉर्म से, तो जो मर्जी हो जाए मुझे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो हमने रूल क्या बना दिया, इज, एम, आर, बीइंग क्योंकि ING चाहिए था, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि पैसिव है, तो इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, ये जो रूल है, ये रूल यूज होएगा इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। तो खाना बन रहा है, द फूड इज बीइंग कुक्ड एट द मोमेंट, द फूड इज बीइंग कुक्ड एट द मोमेंट। एट द मोमेंट मीन्स कि अभी, कुड यू प्लीज वेट फॉर अ सेकेंड, द फूड इज बीइंग कुक्ड एट द मोमेंट। क्या आप थोड़ी देर के लिए वेट करोगे क्योंकि खाना अभी बन रहा है। सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, रूम अभी साफ हो रहा है, रूम साफ हो रहा है। ये नहीं बताया हमें कि रूम कौन साफ कर रहा है, तो ये कौन सा है हमारा, ये है हमारा पैसिव वॉइस। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, द रूम एक है तो इज, अभी साफ हो रहा है कॉन्टिन्यूस में है तो बीइंग, पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म cleaned, the room is being cleaned at the moment, the room is being cleaned at the moment। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसको फोर्स करा जा रहा है या फिर उसको शादी करने के लिए मजबूर करा जा रहा है। कौन मजबूर कर रहा है ये हमें नहीं पता, काम करने वाला हमारा जो डूअर है वो एब्सेंट है, तो ये हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा है पैसिव वॉइस में। सो शी इज बीइंग फोर्स्ड, शी इज बीइंग फोर्स्ड टू गेट मैरिड, शी इज बीइंग फोर्स्ड टू गेट मैरिड। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से पैसिव वॉइस आने का सफर। अब हम चलते अपनी पास्ट की तरफ। तो आप मुझे बताएं, जब पास्ट कंटिन्यूस होता है उसका मतलब क्या होता है कि पास्ट में कोई काम चल रहा था, कोई काम चल रहा था, जैसे कि वो खाना बना रही थी, वो खाना बना रही थी, शी वॉज कुकिंग फूड। पास्ट में वो खाना बना रही थी, शी वॉज कुकिंग फूड। बट अब आपको कहना है कि खाना बनाया जा रहा था, खाना बनाया जा रहा था, तो कॉन्टिन्यूस तो है ही हमारा, तो कॉन्टिन्यूस। अब पास्ट का क्या रूल बनेगा, वॉज, वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बीइंग, वॉज, वर, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको वॉज, वर, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है पैसिव वॉइस में जाने के लिए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम। उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। अब ये नहीं बताया कि हॉस्पिटल कौन लेकर जा रहा था, ये हमें नहीं बताया, तो ये है हमारा पैसिव वॉइस और टेंस है पास्ट कंटिन्यूस। तो जब पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो रूल है वॉज, वर, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो सेंटेंस बनेगा, ही एक है तो वॉज, कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल, ही वॉज बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरी कार रिपेयर हो रही थी। जब आपने मुझे फ़ोन किया ना तब मेरी कार रिपेयर हो रही थी। अच्छा, उस टाइम तो मेरी कार रिपेयर हो रही थी, तो काम चल रहा था, पास्ट में काम चल रहा था, तो ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पर कार रिपेयर कौन कर रहा था ये हमें नहीं बताया, तो ये है हमारा पैसिव वॉइस। कर दो अब कन्वर्ट, माई कार, कार एक है तो वॉज, काम चल रहा था तो बीइंग, पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म, repaired, my car was being repaired at the moment, my car was being repaired। चलो ये है हमारा पास्ट टेंस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेंस। अब नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है काम हो चुका है। प्लीज़ आप पहले टेंसेस वाली वीडियो देखिए क्योंकि वहीं से आपको सारे टेंसेस की नॉलेज होगी। और एक्टिव पैसिव वॉइस कंप्लीटली टेंसेस से कनेक्टेड है। आई हैव ऑल्सो टोल्ड दिस थिंग इन द पार्ट 1।
सो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम हो जाता है पर उसका असर होता है, ठीक है जी। अब डिटेल में मैं आपको ये वाला टेंस नहीं कराऊंगी बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट पैसिव वॉइस इन दिस वीडियो। सो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रूल होता है वो होता है हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले हमारा पर्सन आता है, फिर अगर एक पर्सन है तो हैज आता है, ज़्यादा जने हैं तो हैव आता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब मुझे बताना मिस्टर मेहता ने उसको नौकरी से निकाल दिया। मिस्टर मेहता ने उसको नौकरी से निकाल दिया। अभी भी उसको नौकरी से निकाला हुआ है, अभी भी उसको नौकरी से निकाला हुआ है, उसको जॉब नहीं मिली है। तो मिस्टर मेहता हैज फायर्ड हिम। मिस्टर मेहता हैज फायर्ड हिम। तो यहाँ पर हमें पता है कि कौन नौकरी से निकाल रहा है। बट अगर मैं बोलूँ उसको नौकरी से निकाल दिया गया, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। अब हमें इस सेंटेंस में नहीं बताया है कि किसने नौकरी से निकाला, जस्ट सिंपली बता रहे हैं कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया। तो इस केस में आएगा हमारा पैसिव वॉइस। ये तो हमें क्लियर हो गया, बट इसका रूल क्या है। अब हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो उसका रूल क्या बनेगा। देखिए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को वर्ब की थर्ड फॉर्म से प्यार है और सिमिलरली हमारे पैसिव वॉइस को भी। तो क्या हुआ जब हम इसके रूल बनाने लगे तो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोले कि देखो एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मेरी पहचान है, वो मुझे दे दो, साथ ही साथ पैसिव वॉइस तुम सभी को वर्ब की थर्ड फॉर्म बांट रहे हो तो मुझे भी बांटो। तो इस केस में क्या हुआ, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल बन गया हैज और हैव प्लस बीन। बीन क्यों, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है और वही थर्ड फॉर्म हमारी ली हुई है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ने पैसिव वॉइस में। तो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है हमारी पैसिव वॉइस की। तो रूल बन गया हैज प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो अब हम बनाते हैं इस पे कोई सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल उसको जॉब से निकाल दिया गया ना, तो क्या बनेगा ही, एक है तो हैज बीन फायर्ड फ्रॉम जॉब, ही हैज बीन फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके अकाउंट में पैसे डाले गए हैं। आपके अकाउंट में पैसे डाले गए हैं, तो आपके अकाउंट में पैसे डाले हुए हैं और अभी भी डाले हुए हैं, तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब हमें ये नहीं पता कि पैसे किसने डाले हैं, ये नहीं पता, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा पैसिव वॉइस। तो हमारा सेंटेंस बनेगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद, जो भी आपकी अमाउंट होगी, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद ₹1 करोड़। नेक्स्ट है हमारा जी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका रूल होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जब हम गए करण ने रूम साफ कर दिया था। जब हम गए करण ने रूम साफ कर दिया था। करण हैड क्लीन द रूम व्हेन वी अराइव्ड और व्हेन वी रीच्ड। करण हैड क्लीन द रूम व्हेन वी अराइव्ड। तो यहाँ पर हमें पता है कि करण ने रूम साफ कर दिया था। अब आप मुझे बताइए इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे। जब हम वहाँ गए रूम साफ हो गया था, रूम साफ हो गया था जब हम वहाँ गए। अब इस सेंटेंस में हमें नहीं बताया कि रूम किसने साफ किया, तो ये है हमारा पैसिव वॉइस। तो रूल इसका है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लगा दो द रूम हैड बीन क्लीन when I reached there. The room had been cleaned when I reached there. आगे है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जब मैं वहाँ गया खाना खत्म हो चुका था।
जब मैं वहाँ गया खाना खत्म हो चुका था। सो अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये दोनों तो पास्ट में है, तो कौन सा पास्ट परफेक्ट है और कौन सा सिंपल पास्ट है, तो आप वीडियो जाकर देखिए जिसमें मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बताया है। एंड आई एम श्योर कि वो वीडियो देखने के बाद आपका ये वाला डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वहाँ गया खाना खत्म हो चुका था। सो द फूड हैड बीन finished when I reached there. The food had been finished when I reached there. So if you are getting something from this video, और अगर आपको कुछ नया और कुछ अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है, so don't forget to subscribe the channel. So let's move on to the next tense, that is future. So future perfect tense. अब हमारे आगे future भाई साहब फिर से वही perfect tense को पसंद है verb की थर्ड फॉर्म, और उधर हमारे पैसिव भाई साहब को भी पसंद है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या रूल बनेगा जब हमारे फ्यूचर भाई साहब पैसिव वॉइस में आएंगे, तो रूल बनेगा विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो लेट्स मेक एग्जांपल ऑन इट। तो फ्यूचर टेंस का रूल होता है विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो एग्जांपल है कल तक काम हो जाएगा, कल तक काम हो जाएगा। सो हमें नहीं बता रहे ना कौन काम करेगा, तो ये है हमारी पैसिव वॉइस। तो चलो कन्वर्ट करते हैं इसको। सो द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो। So in this video we have covered the remaining part of our active passive voice. So if you people haven't watched the video part 1 where I have discussed in detail what is the use of active passive voice and how to frame the sentences, go and watch that video first before clicking on this video. So guys, if you like this video, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. And if you have any query, any suggestion, any feedback, then please don't forget to write in comment box. I hope that you people subscribe my channel and press the bell icon, and also boost my enthusiasm a bit by clicking on the like button. See you in the next video.